अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब मैं किंग नहीं रहा। रजब भट्ट ने ईमान के व्लॉग के बाद क्या व्लॉगिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बता दिया है कौन सा नया काम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ईमान ने नए व्लॉग में अब कौन कौन से राज खोलने की तैयारियां कर ली हैं, कौन सी चीज़ें अब वो एक्सपोज करेंगे, उसका इशारा दिया है। हमें धमकियां दोगे तो फिर तुम भी तैयार रहो, हम मिलकर 1 मिलियन तक 2 दिन में पहुंच गए हैं, तो तुम्हें टक्कर देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी तो सिर्फ मेरा भाई आया है, मैं जब आऊँगी तो क्या किया जाएगा। इस तरह की कहानियाँ जो हैं अब सामने लाई जा रही हैं। ओन शेख को बैरून मुल्क से डराने, धमकियाँ देने और थ्रेट्स के लिए कहाँ से कहानियाँ शुरू हुई और कौन उनको थ्रेट कर रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। क्या यूट्यूब चैनल पे बट ब्रांड की जो बादशाहत है वो ख़त्म होने वाली है। रजब भट्ट जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग से करोड़ों कमाए और अपने आप को एक बड़ा नाम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अगर बेस्ट यूट्यूबर्स में कोई है तो वो मेरा शुमार होता है। मेरी वीडियो आज भी मिलियंस में जाती है, लेकिन आप देखें कि ओन शेख की वीडियो जिसमें कुछ भी नहीं था, उनके व्लॉग में यकीन माने कुछ भी नहीं था। इतना अजीबोगरीब किस्म का व्लॉग जिसमें उन्होंने अपनी बहन की झलक दिखाने की कोशिश की, अपने बहन के बच्चे को कैश करवाने की कोशिश की और उसके कपड़े वगैरह दिखाने की कोशिश की। और उसके अंदर कोई एक ऐसी भी चीज़ नहीं थी जिसमें बंदा कहे कि यार ये व्लॉग मिलियंस में जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि आपके हेटर्स जब मिलकर एक हो जाएं तो वो फिर आपकी सल्तनत को गिराने के लिए तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप रजब भट्ट से नफ़रत करते हैं। अब उसका कसूर है या नहीं, इस मामले में बात कर रही हूँ। इस मामले में उसका कसूर है या नहीं, वो सही है या नहीं सही। अब आपने जो है वो ओन शेख जिसने अपनी बहन का घर तबाह किया, ओन शेख जिसने जो है सारी की सारी चीज़ों को अजीबोगरीब अंदाज में, बेढंगे अंदाज में ट्रीट किया, उसको सपोर्ट करने के लिए अवाम तैयार नज़र आ रही है। आज अपनी ही साबिका अहलिया और ओन के जवाबी हमलों से क्या सच में रजब भट्ट बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की तो नहीं है। असल कहानी, असल धमाका तो उस ईद पर, यानी कि जो कमिंग ईद है उस पर होने जा रहा है। क्या रजब भट्ट सच में एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं? क्या सच में दूसरी शादी करने जा रहे हैं? और ईमान को क्या वो सच में हमेशा के लिए डिलीट कर चुके हैं? क्योंकि जो हरकतें हैं ईमान के भाई की, तो वो तो चाहते ही हैं कि डिलीट हो। क्योंकि अभी बहन की एक झलक दिखाई है, वो बैठकर 10,000 बार उसने बोला तो है मैं अपनी बहन को 1 घंटे के लिए लाइव पे बैठा दूँ तो मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो आवाम ने मिलियन में जो है उनके व्यूज़ दे दिए हैं। हकीकत यह है कि अब तक ईमान फातिमा एक मज़लूम बेचारी औरत काट और ख़ामोश किरदार थी, लेकिन ओन शेख की एंट्री ने बसात काफ़ी ज़्यादा पलट के रख दी है। उन्होंने सबसे पहले ये सिचुएशन क्रिएट की कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे को पालना है, मैंने भी पालना है, मेरी बहन ने भी पालना है, रजब भट्ट हमें पैसे नहीं देता, ये हथियार बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को जो है शूट्स वगैरह करवाए, प्रमोशंस जो है वो करती हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। उनको एक मज़लूम औरत के तौर पे रखा, जहाँ पर सबसे पहली गेम खेली गई बच्चे का हाथ रख के, अपना हाथ रखे तलाक के पेपर पे कि मेरा क्या कसूर था। और उस वक्त अवाम जो है उनको बेवकूफ़ बना दिया। क्या कसूर ये था कि सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ख़वातीन क्या लिख रही हैं, जो 80% ख़वातीन उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो ये लिख रही हैं कि हमें बहुत खुशी हुई है, ईमान अपने पाँव पे खड़ी हुई है। तो वो तो पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। वो कहती हैं बहुत एजुकेटेड, उनके भाई कहते हैं वो बहुत जो है एजुकेटेड हैं। तो वो एजुकेटेड हैं तो फिर वो ये वाला काम क्यों कर रही हैं जिसमें उनके शोहर के साथ काम करने में उनको बहुत बुरा लगता था और उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो और बहुत सारे काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो इस बात पे क्यों एम्फसाइज़ करें कि वो बेचारी, उसने अपना घर तो चलाना है, अपने बच्चे को तो देखें उसने जो है पालना है, तो इस औरत को जो है ज़रूर मजबूत होना चाहिए। आप इस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं कि आप अपना घर तोड़ें और व्यूज़ और फेमस होने के चक्कर में बहन भाई जो हैं वो अजीब गेम खेल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवाम को बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ आती हैं, बाद में खैर समझ आएंगी। रजब भट्ट के लिए सबसे बड़ा डर ये साबित हुआ है कि इन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल बना लिया है, क्योंकि अब तक कहानी का रुख सिर्फ एक वर्जन रजब भट्ट का जो है वो सामने आया था।
अब ईमान का अपना माइक्रोफोन उसके हाथ में होगा, वो जो मर्ज़ी कहानी सुनाए। अवाम तो जो है वो हमेशा औरत की साइड पे होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो इतने क्रिमिनल केसेस जो हैं वो हैंडल करती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ औरत मज़लूम होती है, नहीं, 50% औरत मज़लूम होती है, 50% आदमी मज़लूम होता है। अगर हम ये कह दें कि आदमी इस माशरे का सांप है तो ये बहुत गलत होगा। आजकल के माशरे में औरतें सांप से बड़ा काम जो है, कुछ औरतों की बात कर रही हूँ, कुछ औरतें सांप से ज़्यादा ख़तरनाक काम जो है वो कर रही हैं। कोई अपने शोहर को मरवा देता है, कोई बच्चों को मार देता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस पे। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस माशरे में मर्द ही गंदा है। ओन शेख न सिर्फ रजब भट्ट के लिए साला साबित हुआ है, बल्कि सास का किरदार भी रजब भट्ट की ज़िंदगी में जो है वो ओन शेख नहीं निभाया है। जब ईमान अपने नाम के साथ रजब लगाकर इस वक्त मिलियन व्यूज़ ले रही हैं और उनका नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशंस जो है वो कर रही हैं, तो ओन अपने चैनल पर ईमान और कीवान को दिखा क्यों नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ रजब भट्ट पे और उसके दोस्तों पे पाबंदी थी कि ना वो तकिए से तशबीह दे सकते थे, और जो है क्या नाम है उसका, कीवान का नाम भी नहीं ले सकता था, बाप नहीं ले सकता था। कीवान का नाम ना ले नज़र लग जाएगी, तो अब जूते, कपड़े, हाथ पाँव जो है वजूद दिखाने से नज़र नहीं लगती। मैं कहती हूँ मुनाफ़कत इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपने गलत पे स्टैंड लें। आप अपने गलत को सही बना के मत रखें। आप जो दूसरे के लिए गलत बोल रहे हैं, आप वो खुद कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है। किस कदर गलत हरकत है। मतलब मैं कहती हूँ अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वक्त आने पर अवाम को भी समझ आ जाएगी। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक रजब भट्ट इस वक्त शदीद मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं। अपने हालिया लाइव सेशंस में उन्होंने ओन शेख को बराह रास्त निशाना बनाया। ईमान की व्लॉगिंग को घर के राज बेचने से तशबीह भी दी थी। ईमान और ओन के व्लॉग के बाद रजब भट्ट 3 दिन तो जो है वो व्लॉग नहीं लगाया, बल्कि एक क्रिकेट गेम की वीडियोस जो है वो बनाने में मसरूफ़ हैं, और आखिरकार अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग में वो वापस आ गए। लेकिन ये बात क्लियर है कि ईमान का फ़र्स्ट व्लॉग ही 1 मिलियन कर गया है। रजब भट्ट के व्लॉग्स पर व्यूज़ कम होना शुरू हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में अवाम हमदर्दी इतनी ज़्यादा दिखा रहे हैं कि जैसे कि पूरी दुनिया में ईमान से ज़्यादा मज़लूम कोई औरत नहीं है। रजब का बट ब्रांड जो काफ़ी कभी इत्तेहाद की अलामत समझा जाता था, अब कट्टर दुश्मनी का मरकज़ बन रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या रजब इस ईद पे दूसरी शादी करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि रजब की फ़ैमिली ने उनके लिए रिश्ता तय कर दिया। ईद के फ़ौरन बाद जो है वो उनका निकाह हो जाएगा। रजब भट्ट बेवकूफ़ी थोड़ी करेंगे, करना भी नहीं चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि आप ये देखें, पहले उनकी फ़ैमिली ने उनकी शादी कर दी। उनकी फ़ैमिली ने ये तसव्वुर किया था वो बड़ी भोली भाली होंगी, लेकिन उनकी फ़ैमिली ने ये भी छुपाया कि उनकी वालदा की अपनी जो है वो उन्होंने तलाक़ ली हुई है। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने शौहर के साथ जो भी उनके मामलात हुए, तो उन्होंने हमेशा ये कहानी सुनाई कि इनके वालिद नहीं हैं। ये नहीं बताया, पीछे की बात नहीं बताई कि उनके वालिद तो थे, सारी ज़िंदगी थे, बस उन्होंने तलाक़ ले ली थी। अभी रजब की जो करीबी ज़राए हैं, उनका दावा है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। नाकदीन का कहना है कि अगर ये शादी होती है तो सिर्फ ईमान और ओन की इस कामयाबी को नीचा दिखाने के लिए शादी होगी, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अगर हम आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बात करें, रजब भट्ट के व्यूज़ में हालिया तनाज़ात के बाद 20% कमी आई है, जबकि ईमान और ओन शेख की वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है। साबित करता है बैरून मुल्क ऑडियंस जो है वो अब रजब भट्ट को नहीं देखना चाहती, ईमान का दुख सुनना चाहती है। क्या रजब भट्ट की दूसरी शादी उन्हें वो शोहरत दिला सकती है जो ईमान या ओन या इनका जो भी मामला इस वक्त चल रहे हैं, इन सब व्लॉग्स के दरमियान ईमान और रजब के बेटे कीवान उसको जो है दबा दिया गया है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ईमान और ओन की जानिब से गेम सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़, पैसा कमाना, डाले ख़रीदना, घर बनाना। उन्होंने कभी घर बसाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपनी वालदा के नक्शे कदम को फॉलो की है। जिस तरह से आप घर की गंदगी सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं और आप अपने बिनोई के दुश्मनों के साथ आपने हाथ मिला के उनको गंदा किया है, फिर आप परवरिश की बात करते हैं, तो परवरिश तो आगे चल के आवाम देख ही लेगी कि किसकी क्या थी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।